हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्वेता। एज अ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि उन तमाम टिप्स एंड टेक्निक्स जो रिसर्च बेस्ड हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं उनको टू द पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे मेंटल फिटनेस को ईजिली और काफ़ी कम समय देकर आप लोग अचीव कर सकें और कंप्लीट वेलबींग की दिशा में आगे बढ़ें और एक हेल्दी हैप्पियर लाइफ को लीड कर सकें। तो आज की जो टॉपिक है वो है हमारे बच्चों के मेंटल फिटनेस को लेकर, बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर। हम जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है हमारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग से। मेंटल हेल्थ लाइफ के सारे स्टेजेस पर इंपॉर्टेंट है और जब बात बच्चों की हो रही हो तो इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। हम बच्चों के खाने पीने को लेकर, फिजिकल हेल्थ को लेकर, उनके न्यूट्रिशन को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं और उनका खूब ख्याल भी रखते हैं, लेकिन जब बात बच्चों के मेंटल हेल्थ की आती है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जब हम फिजिकली मेंटली एक हेल्दी ह्यूमन की परिकल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना होगा, क्योंकि यही उनकी नई स्किल्स लर्न करने की क्षमता हो, बिहेवियर हो, कोप अप स्किल्स हो, हाई सेल्फ स्टीम हो या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, इन सब का आधार होते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब लोग ज्यादातर यही समझते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर का ना होना ही मेंटल हेल्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटली हेल्दी होने का मतलब अगर सरल शब्दों में कहूँ तो एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग का होना है। और बीइंग मेंटली हेल्दी ड्यूरिंग चाइल्डहुड मींस रीचिंग डेवलपमेंटल एंड इमोशनल माइलस्टोन, लर्निंग हेल्दी सोशल स्किल्स, और हम प्रॉब्लम के साथ कैसे कोप अप करते हैं, इन सभी से है। मेंटली हेल्दी बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ तो होती ही है, फिर वो चाहे घर हो, स्कूल हो या फिर कम्युनिटी हो, वहाँ उनकी कार्यात्मक क्षमता भी सबसे बेहतर होती है। फ्रेंड्स, चिल्ड्रन का जो ब्रेन होता है वो मोमेंट बाय मोमेंट बिल्ट होता है एज दे इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। बच्चों के अर्ली एक्सपीरियंसेस एक क्रिटिकल डिफरेंसेस बनाते हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट में। इसीलिए बच्चों के मेंटल फिटनेस के लिए हमें शुरू से ही सजग रहना चाहिए। द गुड साइकोलॉजिस्ट के लेखक नोआम शापेंसर ने बड़े ही सटीक शब्दों में कहा है मेंटल हेल्थ को लेकर कि मेंटल हेल्थ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ प्रोसेस। इट्स अबाउट हाउ यू ड्राइव, नॉट वेयर यू आर गोइंग। तो हम समझ ही सकते हैं कि मेंटली हेल्दी रहने के लिए इस प्रोसेस को जितनी जल्दी शुरू की जा सके उतना ही बेहतर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेंटली फिट रहे, तो मैं श्वेता इसमें करने वाली हूँ आप सभी की हेल्प और शेयर करने वाली हूँ उन तमाम इफेक्टिव टिप्स को, जिससे कि आप बेहद सहजता, सजगता और सरलता के साथ उनको फॉलो कर पाएं। तो बच्चों को मेंटली फिट रखने में जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है क्रिएट अ सेफ एंड नर्चरिंग इन्वायरमेंट। अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट होता है। बट जब बच्चों को घर का एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल लगता है, जहां अगर वो इजीली अपने पेरेंट्स के पास अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए फ्री फील करते हैं, तो मेंटल फिटनेस की दिशा में यह एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके लिए एज ए पेरेंट हमें बच्चों से रेगुलर कन्वर्सेशन करना चाहिए और ये काफ़ी यूजफुल होता है। जस्ट आस्क देम टू हाउ दे आर फीलिंग, स्कूल का समय कैसा रहा, टीचर से क्या बातें हुई, हाउ आर योर फ्रेंड्स। दिस कैन बी यूजफुल फॉर ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स। ऐसा करते हुए अपनी फीलिंग के बारे में बताना जब बच्चे सीख जाते हैं तब वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बट इसका ख्याल रखें कि उनको प्रेशराइज ना करें। हेल्प देम टू कम आउट, नॉट प्रेशर देम टू ओपन अप। सेकेंड टिप है मेरी कि हेल्प योर चाइल्ड टू मैनेज इमोशन। चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, जैसे कि फियर, एंगर, जॉय, सैडनेस, एंजाइटी एंड सो ऑन। और जब आपका बच्चा काम डाउन रहना सीखता है तो डिफिकल्ट और इमोशनल सिचुएशन में भी वो अपने प्रति एक हेल्दी फीलिंग रखता है। तो हर उस वक्त जब आप बच्चे को अनकंडीशनली सपोर्ट करें जिस सिचुएशन में वो परेशान हो, ट्रबल में हो। जैसे कि आपका बच्चा स्कूल में अपने फ्रेंड सर्कल में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, वहाँ उसे ट्रबल फील हो रहा है, तो उसे हग करके बड़े प्यार से रीअश्योर करें कि आप हमेशा किसी भी सिचुएशन में उनके साथ हैं। उनके टीचर से, बच्चों के टीचर से मिलकर इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेंगे, ऐसा उनको रीअश्योर करें। एज ए पेरेंट आप एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। आपका बच्चा जितना कॉन्फिडेंट और सिक्योर फील करेगा, आगे चलकर वो उतना ही वेल बिहेव्ड और इंडिपेंडेंट भी होगा। थर्ड टिप है मेरी कि हेल्दियर कंक्लूजन ड्रॉ करने में बच्चे की हेल्प करें। बच्चे कभी कभी परेशान होकर कुछ ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए कन्विंसिंग या राइट अप्रोच नहीं होता। बच्चों के गोल को अचीव करने में उसके एफर्ट को प्रेज करें।
जैसे कि अगर आपका बच्चा आपसे ये कहता है कि मैं मैथ में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, तो आपके लिए ये बड़ा ही कहना बड़ा ही आकर्षक और प्रलोभनकारी होगा कि अगर आप उससे कहते हैं कि नहीं नहीं तुम तो मैथ में बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही अच्छे हो सकते हो, लेकिन ये उसकी उतनी मदद नहीं करेगा। बजाय इसके आप ऐसा कहें, जब भी बच्चा आपका निगेटिव बातें करता है तो उससे सवाल करें। आप उससे कहें कि मैथ में बेहतर करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम जैसा सोच रहे हो वो उतना सच नहीं है। इससे आप उसे एक हेल्दियर कंक्लूजन पाने में हेल्प करेंगे। फोर्थ टिप है मेरी कि अंडरस्टैंड चाइल्ड्स ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को के बारे में थोड़ी सी जानकारी पेरेंट्स को उनके बच्चों के बिहेवियर को बेटर वे में समझने में हेल्प करता है। इनफैक्ट पेरेंट के भी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी मॉडिफाइड हो जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बच्चों के साथ डेवलप होगा पेरेंट का। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसे हम अपर ब्रेन भी कहते हैं, ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और ब्रेन का यह पार्ट कंटिन्यू ग्रो करता है जब तक कि हम अपने मिड 20 से 25 में नहीं पहुंचते हैं। यही वो पार्ट है जो हमें रेशनली माइंडफुली सोचने और बिहेव करने में हेल्प करता है। ब्रेन का यह पार्ट विवेक के आधार पर फैसले लेने में भी हेल्प करता है। और चूंकि यह ब्रेन का यह पार्ट लगभग 25 इयर्स के आसपास तक डेवलप होता है, इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जाने बगैर इम्पल्सिव बिहेवियर थ्रो करते हैं। आप जब भी अपने टीनेज को भी याद करेंगे तो आपने भी कई ऐसे फैसले लिए होंगे जो बेस्ड ऑन इमोशंस होंगे। इसका कारण यही है कि ब्रेन का वह हिस्सा उतना डेवलप नहीं होता कि परिणाम के बारे में सोच सके। सो इट मेक्स सो मच सेंस कि व्हाई आवर किड्स एक्ट द वे दे डू। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 25 ईयर्स तक वेट करें हम अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए। बचपन से ही कुछ प्रैक्टिस के साथ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप करना संभव है, जैसे कि मेमोरी गेम्स खेलना, पजल्स बनाना, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंकरेज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है लव एंड कंपैशन के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी बातों को सुनना, उनको इंकरेज करना, अपने थॉट को शेयर करने के लिए, वर्बली अपनी बातों को शेयर करने के लिए। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अर्ली एज से ही मजबूत करती है, जिससे कि हमारे बच्चों का जो मेंटल फिटनेस है वो बहुत अच्छा रहता है। फिफ्थ टिप है मेरी, अलाउ देम अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले का मतलब फ्री प्ले से है, जैसे कि प्लेग्राउंड या आउटडोर में खेलना। ये स्ट्रक्चर्ड प्ले की तरह अनस्ट्रक्चर्ड प्ले इंस्ट्रक्टर लेड नहीं होता। सो पेरेंट, टीचर या दूसरे एडल्ट्स यहाँ पर डायरेक्शन नहीं देते। बच्चे को फ्रीडम होती है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, डिस्कवर करने की, बिना किसी प्री डिटरमाइंड रूल्स के या गाइडलाइंस के। जैसे कि बॉक्स से घर बनाना, ब्लैंकेट से घर बनाना, प्लेग्राउंड या बैकयार्ड पार्क में स्पेसेस एक्सप्लोर करना, दौड़ना, भागना। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले के इतने सारे फायदे हैं कि इसका प्रभाव चिल्ड्रन के मेंटल हेल्थ पर ही नहीं, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में भी होता है। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले बच्चों में एक क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, सोशल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करती है, और ये सारी चीज़ें उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के सहायता से मुझे लगता है कि जो मैंने एक मेंटल फिटनेस को लेकर, बच्चों के मेंटल फिटनेस को लेकर जो गाइडलाइन तैयार की है, उससे केयर गिवर्स, पेरेंट को काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों के मेंटल फिटनेस के लिए काम करने में। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। प्लीज़ लेट मी नो कितना हेल्पफुल रहा ये गाइडलाइन। लव टू हैव योर वैल्यूबल फीडबैक। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई सिनर्जी के साथ। लेट्स हाई फाई, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।